आप देख रहे हैं युवाओं की खबर। नमस्कार, युवाओं की खबर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शेफर्ड धामूपाल जी हैं, जो पिछले 12 वर्षों से पाल बघेल समाज को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। अभी तक शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का विस्तार 15 राज्यों में कर चुके हैं। आइए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से जानते हैं कि शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया पाल बघेल समाज के बीच किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जब लोग कोरोना जैसी महामारी के दौरान अपने आप को घरों में रखना महफूज समझ रहे हैं, तो ये गांव-गांव चौपाल लगाकर अपने समाज के लोगों को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। इतना लंबा संघर्ष पिछले 12 वर्षों में समाज की सम विषम परिस्थितियों में खड़े रहने वाले, जब भी समाज के ऊपर समस्या पड़ी उनके साथ खड़े रहे। जब भी आपके समाज के ऊपर अन्याय, शोषण, अत्याचार, बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न जैसे मामले हुए, तो ये उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किए। आइए आपको हम ऐसे क्रांतिकारी युवा साथी शेफर्ड धामूपाल जी से मुलाकात करवाते हैं। जी सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मीडिया के माध्यम से इस समाज दबे कुचले वंचितों की आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार और धन्यवाद। और हमारा जैसा कि आपने कई सारे सवाल भी आपने कुछ चीज़ें बताया, मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं शेफर्ड धामूपाल, शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जो संगठन है शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया, उस संगठन को हम आज 2.5 वर्ष पहले मैंने संगठन का निर्माण किया था। आज 2.5 साल के अंतराल में शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया संगठन को हमने 15 राज्यों में स्थापित कर चुके हैं, और जिसमें जो हमारा उद्देश्य है शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, इस उद्देश्य को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और हमारा नारा भी है, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति में करो भागीदारी, यही मार्ग है जन उन्नति के लिए कल्याणकारी। इसी उद्देश्य के साथ हम पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरे भारत देश में काम कर रहे हैं। अपना संगठन लगभग कई सारे प्रदेशों में काम कर रहा। उसके साथ हम आज कई सालों से समाज के लिए संघर्षरत हैं। लगभग मुझे 12 साल हो गए समाज में काम करते हुए। इसके पूर्व में हमने एक संगठन में काम किया, वहाँ के माध्यम से फिर हमने स्वतंत्र रूप से भी काम किया। लेकिन हमें लगा, जब हमने देखा या समाज के बीच में जब जाने का अवसर हमें मिला, गांव-गांव जब जाते थे, तमाम समाज की समस्याओं को देखता था। इतनी जटिल समस्याएं होती, उस समस्याओं का समाधान करने वाला कोई ऐसा नहीं है, या जिसके पास इस समाज के लोग अपने दर्द के दुख को लेकर के जाएं या उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो हमें लगा नहीं, किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा, या किसी न किसी को ऐसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा, उनकी समस्याओं का समाधान करने पड़ेगा। तो हमने संकल्प लिया इस समाज को जगाने के लिए, इस समाज में नई चेतना पैदा करने के लिए, या इस समाज को हक व अधिकार दिलाने के लिए, इस समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने के लिए, या इस समाज को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने के लिए, कहीं न कहीं आगे आ करके खुद अपने हाथों में बागडोर ले करके इस समाज की आवाज़ बनकर समाज को राष्ट्रीय स्तर की पहचान हमको दिलाना पड़ेगा। तो हमने फिर जो है शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन किया। लेकिन गठन करने से पहले जब गाँव में जाते थे या कस्बों में जाते थे, तमाम सारे जनपदों का जब हमने भ्रमण किया, हमने देखा कि समाज के ऊपर दिन प्रतिदिन अत्याचार, अन्याय हो रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। बहन बेटियों के साथ दुराचार किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनको सताया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, या उनके साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। लेकिन उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, उनके न्याय व इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगा कि नहीं, किसी न किसी को आगे आकर के इन लोगों की आवाज़ बन करके इनको न्याय व इंसाफ दिलाना पड़ेगा। अत्याचार, अन्याय के खिलाफ हमको संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे वह सड़क से लेकर के संसद तक लड़ना पड़ेगा। उसके लिए हम शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया के माध्यम से समाज की आवाज़ बन करके समाज की जन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही मेरे कुछ सवाल हैं। आपने शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन कब किया तथा इसमें कितने लोगों का सहयोग रहा? जी, आपका सवाल बहुत सही है। हमने शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन करने में, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है ब्रजेश कुमार पाल जी का, विनय पाल जी का, और उसके बाद जो है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनिल कुमार पाल जी का, शेफर्ड अजय पाल जी का, इंद्र सिंह पाल जी का जो लखनऊ में एडवोकेट है हाई कोर्ट में, उसके साथ ही जो है सुनील पाल जी का। ऐसी लगभग 7 सदस्यों की टीम बना करके हमने शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का गठन किया, और इसका हमने गठन करने के माध्यम से आज काम कर रहे हैं। जी, उसके बाद हमारा अगला सवाल है, जो आपका एसटीएफ संगठन है, इसका लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? यह क्या करना चाहता है समाज में? समाज के लोगों को जगाकर यह समाज को कौन सी चीज़ ऐसा देना चाहता है जिसे समाज अपने आप को संगठित समझे, अपने आप को मजबूत समझे तथा अपने हक की लड़ाई लड़ सके? बिल्कुल आपका सही सवाल है कि शेफर्ड टाइगर फोर्स इंडिया का उद्देश्य क्या है। हमने इसके पूर्व में बताया,
हमारा उद्देश्य है शिक्षा व्यवसाय राजनीति। इसका स्लोगन भी है शिक्षा व्यवसाय राजनीति में करो भागीदारी, यही मार्ग है जन उन्नति के लिए कल्याणकारी। इसी उद्देश्य के साथ हम काम कर रहे हैं। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि दुनिया का कितना भी बड़ा उद्देश्य क्यों न हो, सब कुछ वो शिक्षा व्यवसाय राजनीति समाहित हो जाता है। जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियां होते हैं, छोटे छोटे नाले होते हैं, अंत में जाकर के समंदर में समाहित होते हैं, उसी तरह किसी भी देश का कोई भी मुद्दा क्यों न हो, और जाकर के वो शिक्षा व्यवसाय राजनीति समाहित होता है। और इसी 3 चीजों से, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का, अगर किसी भी देश का उत्थान करना है, किसी भी समाज का उत्थान करना है, किसी भी परिवार का उत्थान करना, ये व्यक्तिगत हमारा ही क्यों न ले लिया जाए, किसी का उत्थान करने के लिए हमें शिक्षा व्यवसाय राजनीति को अपनाना पड़ेगा। इसी को अपना करके हम समाज, देश का, खुद का, परिवार का, और उसको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसा कि पढ़ा है इंजीनियरिंग का, आपने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, फिर आपके दिमाग में ये सोशल इंजीनियरिंग कहाँ से आया, इसको मैं जानना चाहूँगा। जी, आपका बहुत सही सवाल है। हम लगभग सामाजिक कार्यों, हम शिक्षा के दौरान ही सामाजिक क्षेत्रों में रहे। हम जब क्लास 6 में पढ़ते थे तो भी हमें समाज में बड़ा इंटरेस्ट होता था। इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि हमारे परिवार के लोग, 1-2 लोग ऐसे तो जो समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी अव्वल रहते थे। इसी में हमारे पूजनीय पिताजी, उनका बहुत बड़ा योगदान समाज में रहा है। वो समाज के लिए हमेशा निरंतर, बहुत पहले से, बचपन से वह भी काम कर रहे हैं। उनसे हमें प्रेरणा मिले। उसके साथ साथ हमारे आदरणीय बड़े भाई सूर्य प्रकाश पाल जी, इनका भी काफ़ी क्षेत्र में नाम था, समाज में नाम था। हमें लगा कि कहीं न कहीं अभी आज पिताजी हैं या कल पिताजी चले जाएंगे, या उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, या उनका जैसा नाम है, या उनका जैसा इस तरह से पूरा समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं, या किसी की दुख तकलीफ हो जाती है, घर पर आता है, उसकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं, तो हमें लगा कि नहीं, किसी न किसी की दबे कुचले वंचित समाज के लोगों की आवाज़ बन करके काम करना चाहिए। और हम जब पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई के दौरान भी हमें जितना समय मिलता था, मैं वह समय समाज की जिस तरह से हो सकता था, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से रहा हो, चाहे वह जमीनी स्तर के माध्यम से रहा हो, हमने गलत चीज़ों का उपयोग हमने सोशल मीडिया के माध्यम से कभी नहीं किया। हमने हमेशा सही दिशा में समाज को जगाने का काम किया है, चाहे वो इतिहास के बारे में ला करके लोगों के सामने प्रेरित करने के लिए हो, चाहे वो समस्याओं के बारे में हो, चाहे और भी कोई उद्देश्य हो, उसको लेकर के हम हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को जगाने का काम करते रहे। वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिले, वहाँ से हमें लगा कि नहीं, अपना समाज बहुत विशाल समाज है, यह तमाम सारे प्रदेशों में रहता है। इस समाज को हम तमाम नामों से जानते हैं, पाल के नाम से, बघेल के नाम से, धनगर के नाम से, रेवारी के नाम से, गडरिया के नाम से, देवासी के नाम से, हटकर के नाम से, खुटेकर के नाम से, नीखर के नाम से, ऐसे तमाम सारे नाम हैं, गद्दी, बकरवाल, या और भी तमाम सारे नाम, कुरबा, कुरुम्बा के नाम से जाना जाता है, नायगर के नाम से अपने समाज को जाना जाता है। ऐसे तमाम सारे नाम हैं। हमें लगा कि नहीं, इस समाज को कैसे एक सूत्र में जोड़ा जाए, इस समाज को कैसे एक पहचान दिलाई जाए। तो फिर हमें लगा कि नहीं, किसी भी नाम से अगर हम संगठन बनाते हैं, या पाल के नाम से बना ले, बघेल के नाम से बना ले, धनगर के नाम से बना ले, कहीं न कहीं हम क्षेत्रवाद तक सीमित हो जाएंगे। यदि हम राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाना चाहते हैं, हमारी सोच भी कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर की होनी चाहिए। उसके माध्यम से हमें लगा हमारे पास एक ऑप्शन है, जिसके माध्यम से हम पूरे संपूर्ण भारत के समाज के लोगों को, साथ ही उनके साथ साथ ही हम अन्य जो कंट्री में लोग हैं, उनको भी हम सेफर्ड के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो हमने फिर सेफर्ड के नाम से संगठन का रजिस्टर कराया, और सेफर्ड के नाम से आज पूरे प्रदेश